दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवास बनाने हेतु दो तरह की योजनाएं चलाई गई है। नंबर 1 मुख्यमंत्री आवास योजना, नंबर 2 प्रधानमंत्री आवास योजना। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का आवास इस तरीके का है, कच्ची मिट्टी का जो दीवार होता है इस तरीके का आवास है, जो पहले समय में कच्ची मिट्टी की दीवार होती थी, या किसी का आवास ऐसे टीन वगैरह शेड वगैरह किसी ने डाली है, उसमें रह रहा है कोई व्यक्ति, या इस तरीके का झोपड़पट्टी टाइप का आवास है, या उसके पास दोस्तों आवास नहीं है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन उसके पास ज़मीन है लेकिन उसके पास आवास नहीं है, और वह व्यक्ति अपना आवास बनाने में सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन व्यक्तियों का मकान बनाया जाता है। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति को अपना मकान बनवाना होता है तो व्यवस्था यह होती है कि उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है सादे पेपर पर या टाइप करके, और अपने ग्राम सचिव को देनी होती है, या व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि वह अपने खंड विकास कार्यालय में बीडीओ दफ्तर में भी एप्लीकेशन जमा करा सकता है। फिर वहां से सचिव ग्राम विकास अधिकारी मौके पर जाएंगे, आवास देखेंगे कि उसका व्यक्ति का आवास कैसा है। अगर वह पात्र पाया जाता है तो इसकी सूचना बीडीओ कार्यालय को दी जाएगी, बीडीओ कार्यालय से जिले को दी जाएगी, और जिले से फिर लखनऊ शासन को भेज दी जाएगी, और फिर उस व्यक्ति का आवास बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2024 से इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और यह परिवर्तन दोस्तों लाभार्थी के जिस व्यक्ति को अपना आवास बनवाना है उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। लाभार्थी को दोस्तों कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, न उसको एप्लीकेशन देनी होगी सचिव को, ना बीडीओ दफ्तर में जाना होगा, कहीं नहीं जाना होगा। वह घर बैठे एक इसके लिए दोस्तों ऐप बनाया गया है, उस ऐप पर जाएगा, अपने घर के फोटो खींचेगा, उसमें अपनी डिटेल भरेगा, और सीधे सरकार को उस ऐप पर सूचना चली जाएगी और उसका आवास बन जाएगा। दोस्तों, सरकार ने लाभार्थी की सुविधा को देखते हुए, और वो एप्लीकेशन देने जाता था दफ्तर में, उसको समय लगता था, वो सब चीज़ खत्म कर दी। अब सीधे वह अपने फ़ोन उठाएगा और इसकी सूचना देगा और उसका आवास बन जाएगा। इसके लिए बस दोस्तों उसे एक काम करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फ़ोन में 2 ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। और एक उस परिवार में अगर किसी सदस्य का जॉब कार्ड नहीं है तो कम से कम एक सदस्य का जॉब कार्ड बनवा लेना होगा, उसकी यहाँ आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में कौन से ऐप उसको डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसमें दोस्तों जो पहला ऐप है वह है आधार फेस रीडिंग। यह ऐप है, इसमें आप इसको प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यह इस तरह खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यह इसका इस तरह का होता है आधार फेस रीडिंग का ऐप। इसको इंस्टॉल करेंगे, यह इंस्टॉल आपके फ़ोन में कुछ समय में हो जाएगा। दूसरा ऐप दोस्तों आवास प्लस 2024 के नाम से आप सर्च करेंगे, और यह जो आप देख रहे हैं यह खुलकर आ जाएगा, आवास प्लस 2024 डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस तरीके से आप इसको पहले नंबर का जो है क्लिक करेंगे। दोस्तों, इन जो दोनों ऐप है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, वहाँ भी जाकर आप इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको जब आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा, इसका लोगो आप जूम करके देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का दिखता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। फिर इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे। इसमें दोस्तों देख लेंगे, अगर आप हिंदी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो हिंदी में भी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको इंग्लिश में करेंगे, डन करेंगे। फिर इसको दोस्तों यहाँ परमिशन मांगी जाएगी, ओके करेंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे बढ़ेंगे, यह है सब फॉर्मेलिटी आएगी, इसको आप कर लेंगे वाइल यूजिंग ऐप। फिर इसको अलाउ कर देंगे। फिर इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, असिस्ट सर्वे सचिव के लिए होता है यह, और अगर हम खुद अपने मकान का सर्वे चूँकि यहाँ देख रहे हैं कैसे किया जाता है, तो इस पर यहाँ सेल्फ सर्वे पर दोस्तों हम यहाँ क्लिक करेंगे। सेल्फ सर्वे पर करने के बाद दोस्तों इसमें हमें आधार का जो नंबर होता है वो डालना होगा। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। मानकर चलिए परिवार में 4-5 सदस्य है, 2 बुजुर्ग है, दादा और दादी और उनके पुत्र है, तो इसमें जो सबसे वृद्ध महिला होगी वह परिवार की मुखिया इसमें मानी जाएगी। वही इसमें उसी को लाभ मिलेगा, उसी के अकाउंट में पैसा आएगा और उसी को मुखिया माना जाएगा। अच्छा, अगर वह वृद्ध माता नहीं है, वृद्ध पिता है, तो फिर देखा जाएगा परिवार में और कोई 18 साल से ऊपर की कोई सबसे ज़्यादा उम्र की कोई फीमेल हो, उसको फिर इसमें हम मुखिया मानेंगे, उसको हेड माना जाएगा इसमें। बाकी इसमें यहाँ आधार नंबर हम मुखिया का डालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ परिवार का कोई पुरुष भी
कोई इसमें बालक भी अपना आधार कार्ड नंबर डालकर इसको यहाँ लॉगिन कर लेगा। तो यहाँ आप परिवार का कोई भी सदस्य है अपना, यहाँ मुखिया भी डाल सकता है आधार नंबर, परिवार का कोई सदस्य भी डाल सकता है आधार नंबर, इसको यहाँ हम लॉगिन करेंगे। तो मानकर चलिए मेरा आवास बनना है, तो इसमें मैं अपना खुद नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर मैंने डाला और फिर इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आधार नंबर डाला दोस्तों। क्लिक करने के बाद इस तरीके से अब मैंने इसमें अपना आधार नंबर डाला है, तो इसके सामने मुझे अपना चेहरा लाना होगा और अपनी आंखों को थोड़ा झपकाना होगा, पलकों को, और इसमें मेरा फेस रीडिंग हो जाएगा। चूँकि फेस रीडिंग वाला ऐप हमने इसमें डाउनलोड कर लिया था पहले ही, इसकी दूसरे ऐप की ज़रूरत यहाँ पड़ती है दोस्तों। फिर इतना करने के बाद ये मेरा यहाँ चेहरा आ गया दोस्तों, और फिर यहाँ आधार नंबर आ जाएगा, DO भी आ जाएगा। फिर इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ कोई पिन क्रिएट करेंगे, जैसे 1 2 3 4, कोई भी 4 डिजिट का कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 कर लिया, और वही पिन यहाँ नीचे डालना होगा। और फिर इसको क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे और वही पिन यहाँ दोबारा से डालना होगा दोस्तों। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ मुझे अपनी डिटेल भरनी होगी। मेरा स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक कौन सा है, पंचायत कौन सा, विलेज कौन सा, ये डिटेल। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा सारे स्टेट खुलकर आ जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट खुलकर आ जाएंगे, उसमें सेलेक्ट करते रहेंगे, फिर इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ एडिट सर्वे, ऐड सर्वे, एडिट सर्वे, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलेगा। फिर दोस्तों इसमें जो परिवार का मुखिया है, जो मैंने आपको बताया था महिला मुखिया होती है, अगर कोई महिला है, अगर परिवार में कोई महिला नहीं है तो फिर उसमें पुरुष हो जाता है, अदरवाइज इसमें महिला को ही मुखिया बनाया जाता है, जो वरिष्ठ महिला होती है। फिर यहाँ इस महिला का, परिवार की जो महिला है सबसे बड़ी, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ आधार नंबर लिखेंगे महिला का। यहाँ उसका जॉब कार्ड नंबर लिखेंगे दोस्तों। महिला का जॉब कार्ड होना ज़रूरी है, या परिवार में किसी सदस्य का जॉब कार्ड है, यहाँ डिटेल जॉब कार्ड की भर देंगे। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहाँ फीमेल करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल करेंगे, मेल है तो मेल करेंगे, वो देख लेंगे। तो फीमेल करेंगे, इसका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC ST अदर्स क्या कैटेगरी है। फिर उस एज लिखेंगे मुखिया की। फिर उसका वैवाहिक स्थिति क्या है उसको भरेंगे। फिर उसके नेम ऑफ फादर या हस्बैंड, अगर कोई लड़की है उसके पिता है तो पिता भर देंगे। अगर वैवाहिक स्थिति है उस महिला की तो उसके पति का नाम यहाँ हस्बैंड करके हस्बैंड भर देंगे दोस्तों। फिर मोबाइल नंबर भर देंगे महिला का। महिला के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो घर में किसी सदस्य के पास है, वो भर देंगे दोस्तों। फिर महिला कितनी पढ़ी लिखी हुई है या नहीं है, जो भी डिग्री उसके पास है वो भर देंगे। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, परिवार का ऑक्यूपेशन क्या है, वो भर देंगे दोस्तों। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, दोस्तों परिवार में कितने सदस्य हैं, इंक्लूडिंग हेड, यानी जो हेड है उस सहित परिवार में कितने सदस्य हैं वो यहाँ हम भर देंगे, 3 4 5 जो भी है। डिसेबिलिटी है दोस्तों, वह जो महिला है वह दिव्यांग है अथवा नहीं, उसको भी भरेंगे। अगर दिव्यांग है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर पूछा जाएगा इज़ द पर्सन विजुअली इम्पायर्ड, विजुअली दोस्तों आंखों से दिव्यांग है या नहीं, उसको भी इसमें अलग से पूछा गया है, भर देंगे आंखों से दिव्यांग है या नहीं। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, दोस्तों परिवार में किसी व्यक्ति को कोई रोग तो नहीं है, उसमें कई तरह के रोग निकल कर आ जाते हैं। क्रिटिकल, कोई उसको बीमारी है, तरह तरह की बीमारी निकल कर आ जाती है, अगर वह किसी को है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ भर देंगे। यहाँ इस स्थिति में मैंने नन डाला है दोस्तों, अगर किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी खुलकर आ जाती है, वहाँ इसको भर देंगे। फिर फैमिली इनकम कितनी है परिवार की, दोस्तों यहाँ जो आय प्रमाण पत्र होता है परिवार का वो फैमिली इनकम यहाँ भर देंगे। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर ऐड फैमिली मेंबर, दोस्तों परिवार के जितने भी सदस्य हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं उनका बारी बारी से यहाँ विवरण भरा जाएगा आगे। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, सबका विवरण भरा जाएगा और सबका चेहरा भी उसमें रीड होता है। दोस्तों नेम क्या है परिवार में, जो अन्य सदस्य है उसका नाम भरेंगे, उसका आधार नंबर भरेंगे, परिवार के सदस्य का मेल फीमेल है वो भरेंगे। रिलेशनशिप है विद हेड, रिलेशन जो हेड है, हेड के साथ उसका हेड का बेटा हूँ मैं जो अपना यहाँ भर रहा हूँ, या पति हूँ क्या हूँ, वो यहाँ डिटेल भर देंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो रिलेशन खुलकर आ जाएंगे। एज भरेंगे, वैवाहिक स्थिति भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, ये भरेंगे, ऑक्यूपेशन, दोस्तों ये चीज़ें भरती चल जाएगी। फिर यहाँ ये डिजेबिलिटी वगैरह भर देंगे, फिर इसको ऐड मेंबर कर देंगे। दोस्तों ये ऐड मेंबर हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ परिवार में 2 सदस्य थे, अब इन 2 सदस्य में से अगर दोस्तों 3 सदस्य है तो तीसरे का विवरण पूछेगा,
4 है तो 4 का ये लास्ट में तब आएगा ये लिखा हुआ कि परिवार में अब ये सदस्य है, 2 सदस्य हैं, इन 2 सदस्य में से हमें छांटना है कि बेनिफिशियरी कौन है। हेड बेनिफिशियरी होता है तो इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक कर देंगे क्योंकि यह हेड है, यहाँ क्लिक कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप हेड के सामने हमने क्लिक किया, हेड को ही क्लिक करना है और इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों जो हेड है, मुखिया है घर का, जो महिला, अब उसका यहाँ चेहरा रीड किया जाएगा। पहली बार तो जब मैंने खुद अपना वो उसमें भरा था आधार, शुरुआत में जब लॉगिन किया मेरा चेहरा रीड हुआ था, अब यहाँ महिला को रीड करना होगा। और दोस्तों अगर महिला ही लॉगिन कर लेती तो महिला को वहाँ भी रीड करना होता उसका चेहरा, तो अब महिला यहाँ अपना चेहरा करेगी, उसका चेहरा रीड हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद यहाँ बैंक की डिटेल पूछी गई है, जो मुखिया है, मुखिया के अकाउंट में पैसा आएगा वो सब डिटेल यहाँ उस महिला को डालनी है दोस्तों। उसका बैंक कौन सा है, उसका बैंक का क्या नाम है, उसके ब्रांच क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है दोस्तों, ये सारी डिटेल उसको भरनी होगी। आप देख सकते हैं सामान्य है। नेक्स्ट करेंगे। फिर दोस्तों ये बहुत सी चीज़ें पूछी गई है, ये आपको भरनी होगी। सारी चीज़ें दोस्तों भरनी ज़रूरी है, अगर नहीं भरेंगे तो आगे फॉर्म आपका नहीं बढ़ेगा। दोस्तों इसमें पूछा गया ओनरशिप, पहले नंबर में आप जिस जहाँ रह रहे हैं वो आपका खुद का मकान है या किराए का मकान है। फिर पूछ रहे हैं जो आपकी जो दीवारें हैं वो घरों, जिस घर में आप रह रहे हैं वो पक्की है या कच्ची है। फिर पूछ रहा है कि जो छत है, छत कच्ची है या पक्की है, उसको भर देंगे दोस्तों। कमरे कितने हैं जहाँ आप रह रहे हैं, लेटरिन की फैसिलिटी है या नहीं है, मेन सोर्स ऑफ जो आपकी घर की कमाई हो रही है वो क्या है, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएगी। जो आपकी आमदनी का स्रोत है वो भर देंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। आपके घर में मोटराइज 3 या 4 पहिए का कोई वाहन है या नहीं, मोटर युक्त वाहन, वो यहाँ भर देंगे यस या नो। फिर कोई आपका जो कृषि यंत्र होता है, मशीन वाला कृषि यंत्र, वो है आपके यहाँ नहीं, वो भर देंगे दोस्तों। सारी चीज़ें भरनी होगी, एक भी आपको सवाल नहीं छोड़ना। एनी मेंबर है, किसान क्रेडिट है आपके यहाँ या नहीं है, वो भर देंगे। फिर कोई गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है या नहीं, वो भर देंगे। फिर इसमें नॉन एग्रीकल्चर दोस्तों गैर कृषि उद्यम, जो कृषि से अलग कोई कृषि पे आधारित उद्योग धंधे से अलग कोई उद्योग धंधा आपके यहाँ है या नहीं है, वो भर देंगे यहाँ। एनी मेंबर अर्निंग 15,000 प्रति महीना से ज़्यादा कोई परिवार में कमाई तो नहीं कर रहा है, उसको भर देंगे। इनकम टैक्स को तो कोई आपके घर में भरता है या नहीं, उसको यहाँ भर देंगे। फिर प्रोफेशनल टैक्स दोस्तों इनकम टैक्स से अलग कुछ जैसे निगम कर होता है या कोई अन्य दूसरा कर है, वो घर में कोई उसको पे करता है, कोई ऐसा प्रोफेशनल काम करता है, वो है या नहीं है, उसका पेयर। 2.5 एकड़ से ज़्यादा जो सिंचित भूमि होती है, सिंचित भूमि 2.5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास है अथवा नहीं, वो पूछ रहा है। फिर 5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित भूमि आपके यहाँ है या नहीं। विदाउट शेल्टर दोस्तों आप मतलब आश्रयहीन है या नहीं है, वो भर देंगे। डेस्टिट्यूट लिविंग हाउस, जैसे दोस्तों भिखारी होते हैं, निराश्रित होते हैं, उस टाइप का आपका जीवन है या नहीं, वो पूछ रहे हैं यहाँ। मैनुअल, ये जो दोस्तों सिर पर मैलड होते हैं, ये आपके परिवार में कोई ऐसा है या नहीं, ये भर देंगे। ट्राइबल ग्रुप, जो जनजाति ग्रुप होते हैं, आपका परिवार उस तरीके का तो नहीं है। रिलीज बॉन्डेड, जो बंधुआ मजदूर होते हैं दोस्तों, बॉन्डेड लेबर, वो आप है या नहीं बंधुआ मजदूर। डू यू हैव एनी लैंड दोस्तों, इसमें आपके पास जो कोई ज़मीन जहां आपका मकान बनेगा, ज़मीन है आपके पास या नहीं है जिसमें आप मकान बनवाना चाहते हैं, पूछ रहा है। फिर दोस्तों लास्ट में आपकी जो फैमिली है उसने कभी किसी ऐसी जिससे आवास बने, सरकार से कोई ऐसी स्कीम का पहले लाभ लिया है या नहीं लिया है, ये पूछ रहे हैं। फिर इसको सब सवालों का जवाब देने के बाद येस नो में इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ खुलकर आ गया जो आप सर्वे कर रहे हैं उसका समय और डेट आ गया, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोस्तों जहां आप खड़े होकर सर्वे कर रहे हैं उसका अक्षांश देशांतर इस पे आ जाएगा। यानी जब आप अपनी डिटेल सरकार को भेज रहे हैं तो उसे सरकार को ये सूचना चली जाएगी कि कहाँ से यह होकर आया है सर्वे, वो सब अक्षांश देशांतर की सूचना जा रही है। फिर इसमें दोस्तों यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, अपने घर के 3 फोटो भेजेंगे दोस्तों, मतलब दीवारों का, छत का या बाहर से किसी तरीके से 3 फोटो भेज दीजिए, जिससे ताकि सरकार के पास जो सूचना जाएगी, शासन को जो सूचना जाएगी, पता चल जाएगी आपका आवास इस तरीके का है। तो दोस्तों मेरा इसमें यह कहना है
एक तो इसमें जो आपके घरों की दीवारें हैं उसका फ़ोटो भेजिए, एक छत का फ़ोटो भेजिए, एक थोड़ा दूसरे एंगल से पूरे मकान का फ़ोटो दोस्तों भेज दीजिए। ये इसमें 3 फ़ोटो बारी बारी से जब क्लिक करेंगे तो उसमें फ़ोटो आएगा, फ़ोटो आप खींच सकते हैं। तो 3 फ़ोटो दोस्तों इसमें कर दीजिए। ऐड रिमार्क, कुछ इसमें जानकारी देना चाहते हैं आप अपने बारे में बता सकते हैं, मेरा घर कच्चा है, वहाँ है, मेरा घर मंदिर के पास है, कुछ इसमें लिख सकते हैं। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। फिर इस तरीके से यहाँ आगे बढ़ेंगे, आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अच्छा, अब दोस्तों पूछा गया बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट इनरोल्ड मैसन ट्रेनिंग। दोस्तों मैसन यानी राजमिस्त्री, क्या आप राजमिस्त्री की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? दोस्तों एक सुविधा और दी गई है इस बार। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना आवास बनवाता है किसी मिस्त्री से, तो मिस्त्री को मेहनताना देना पड़ता है। वो जो 1,20,000 की धनराशि मिलती है वो कम हो जाती है, उसको देना पड़ेगा आवास का पैसा जो राजमिस्त्री होगा। लेकिन इस बार से सुविधा दी है कि अगर कोई व्यक्ति खुद अपना मकान बनाना चाहता है तो वह खुद बना सकता है। उसके लिए सरकार द्वारा फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। मिस्त्री का जो काम है वो सिखाया जाएगा, लोकल स्तर पर सिखाया जाएगा। आप मानकर चले शामली के रहने वाले हैं, अपना मकान बनवाना चाहते हैं और खुद मकान आप चाह रहे हैं कि मैं खुद बनाऊं, तो आपको इसकी शामली में ही ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके जनपद में ही, और आप अपना मकान खुद बना लेंगे। जो मिस्त्री को आपको भुगतान करना है उससे वो नहीं करना पड़ेगा, यानी आपकी बचत होगी। और नरेगा का जो मनरेगा का पैसा मिलता है वो भी मिलेगा आपको, तो डबल दोहरा बचत है इस बार। तो अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिए, परिवार के किसी एक सदस्य को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग मिल जाएगी लोकल स्तर पर, और अगर नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। खैर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस नो करने के बाद दोस्तों फिर इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, आप अपना किस तरीके का मकान बनवाना चाहते हैं। इसमें 4 तरीके का इसमें दिया गया है। आप इस तरीके का मकान बनवाना चाहते हैं, या इस तरीके का मकान बनवाना चाहते हैं, या इस तरीके का। इसमें 4 मॉडल दिए हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है इसमें, जैसे मानकर चलिए पहला मॉडल है, इसमें इसका अलग अलग फ़ोटो जब इस पर क्लिक करेंगे तो साइड से इस तरीके का दिखेगा, यानी इस तरह का लेआउट दिया है। इस तरीके का आप बनवाना चाहते हैं मकान। फिर तीसरे नंबर फिर आपको इस तरीके से मकान दिखेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपको मकान में सब चीज़ दिख जाएगी, विंडो कहाँ होगी और कहाँ कैसे कैसे आप ये मकान अपना बनाएंगे। ये इस तरीका का आप मकान बनवाना चाहते हैं या नहीं। फिर आगे इसमें ये आपको सब कुछ दिख जाएगा, इसका नक्शा मकान का, कि कहाँ इसमें रसोई होगी, सब चीज़ दोस्तों इसे लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहाँ गेट बनेगा, ये सब इंजीनियर द्वारा लेआउट तैयार किए गए हैं आवास के। फिर लास्ट में इस तरीके का आपका पूरा का पूरा आवास दिख जाएगा। इसमें उसका कहाँ नींव होगी, कितनी गहरी नींव होगी, सब कुछ दोस्तों दिख जाएगा। खैर दोस्तों, इसमें जो भी आप जिस तरीके का भी आवास बनवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर देंगे, यानी पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। मान के चलो पहले नंबर का, तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और इसको दोस्तों प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों ये जो अभी तक सर्वे हुआ है वो सारा डिटेल आ जाएगा खुलकर। 3-4 पेज का डिटेल है ये। और लास्ट में जब दोस्तों फिर आप इसको यहाँ डिक्लेयर करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर आप बाहर पेज पर आ जाएंगे। बाहर पेज पर आने के बाद दोस्तों अब अपलोड सेव सर्वे, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यह पेज खुलकर आएगा। फिर आपको यहाँ वेरीफाई आधार पर क्लिक करना होगा और फिर वेरीफाई जॉब कार्ड, दोनों पर बारी बारी से क्लिक करना होगा। आधार वेरीफाई हो जाएगा, जॉब कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, और फिर दोस्तों देख सकते हैं ये हो गए। और फिर यहाँ दोनों जगह क्लिक करेंगे, इस पर भी, और यहाँ अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे और इसको दोस्तों ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा सर्वे। ये सूचना आपकी ऊपर चली गई। इसके बाद फिर अन्य फॉर्मेलिटी है और आपका आवास दोस्तों बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, वीडियो में जो बात बताई जाती है थोड़ा शॉर्ट में बताई जाती है, बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जाती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कुछ बातें छूट जाती है। अगर आपको कहीं कोई अन्य कुछ बात पूछनी हो जो मैंने वीडियो में नहीं बताई, तो दोस्तों मेरा ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर है। आप इस पर मुझसे मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं। कॉलिंग नहीं होगी, मैसेज होगा, आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको इस सर्वे में करने में आ रही है तो बेझिझक मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आपकी समस्या का हल जितना समाधान होगा किया जाएगा।